दोस्तों, मशहूर शोबिस शख्सियत ज्यादा से ज्यादा पुरतइश जिंदगी गुजारते हैं और उन्हें बहुत से खुसूसी मकामात तक रसाई हासिल होती है। उन्हें दुनिया भर में सफर करने का मौका भी मिल जाता है और आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसे मशहूर शोबिस शख्सियत जब चाहें जहां चाहें पहुंच जाते हैं, जब भी उनका दिल करे। लेकिन कुछ मशहूर शोबिस शख्सियत ऐसे भी हैं जिन पर बहुत से ममालिक ने पाबंदी आयद कर रखी है और वो वहाँ नहीं जा सकते। बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी भी शख्स पर किसी मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जा सकती है। आज हम आपको जिन शख्सियत यानी जिन सितारों के बारे में बताएंगे, उन पर लगने वाली पाबंदी की वजह उनकी माजी में किए हुए कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं और कुछ शख्सियत को लिबास की वजह से और कुछ को उनकी ऐसी एक्टिविटी की वजह से या कुछ ऐसे इकदाम और फैसले की वजह से जिससे कोई मुल्क मुत्तफिक न हो। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में वो कौन सी शख्सियत और शोबिस सितारे हैं जिन पर मुख्तलिफ ममालिक ने किन वजूहात पर पाबंदी आयद की हुई है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो स्कैंडल्स की जद में रहे और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनका दाखिला अब ममनू हो गया। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर बताएं बियॉन्स। इनको मलेशिया की जानिब से पाबंदी का सामना है। मलेशिया ने सख्त इस्लामी कवानीन के पेश नज़र बियॉन्सी पर पाबंदी आयद की, जिसके तहत मलेशिया में इनका दाखिला ममनू है। नंबर 2 पर बात करें क्रिस ब्राउन की। घरेलू तशद्दुद की वजह से क्रिस ब्राउन को बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में दाखिले की इजाजत नहीं है। ब्राउन साबिक गर्लफ्रेंड रेहाना पर हमला करने का कसूरवार भी पाया गया था। यही वजह है कि क्रिस ब्राउन बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। नंबर 3 पर बात करें जस्टिन बीबर की। बीबर ने मुबैना तौर पर अर्जेंटाइन में एक फोटोग्राफर पर हमला किया था और कॉन्सर्ट के दौरान मुल्क की झंडे की बेहुरमती भी की थी। चीन में भी कॉन्सर्ट के दौरान गैर अखलाकी रवैये की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई। इसी वजह से अर्जेंटाइन और चीन में जस्टिन बीबर का जाना ममनू है। अब बात करें हम ब्रैड पिट की। ब्रैड पिट को चीन में अपनी फिल्म तिब्बत में 7 साल की वजह से इजाजत नहीं है। फिल्म में 14वीं दलाई लामा को मुस्बत अंदाज में नहीं दिखाया गया और कम्युनिस्ट फौजी अफसरान पर मनफी रोशनी भी डाली गई है, जिस वजह से चीन ने ब्रैड पिट पर पाबंदी आयद कर दी। अब बात करें हम साचा बेरन कोहन की। मजा निगार की फिल्मों द डिक्टेटर और बोराट की नौयत की वजह से साचा बेरन कोहन का ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान में दाखिला ममनू है। यहाँ बात करें हम सेलिना गोम्स की। रूस पर LGBTQ हुकूक की हिमायत करने पर सेलिना पर पाबंदी आयद थी, जबकि दलाई लामा के साथ ली गई तस्वीर पर उन्हें चीन में दाखिल होने से रोक दिया गया था। यहाँ बात करेंगे हम बैटलेस की। 1966 में बैंड बैटलेस पर फिलिपाइन की खातून अव्वल की तरफ से नाश्ते की दावत मुस्तरद करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब बताएं हम लेडी गागा के बारे में। इंडोनेशिया में मुस्लिम कम्युनिटी ने लेडी गागा को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया था। इस्लामी मुहाफिज महाज की जानिब से उसे अखलाकियात को खत्म करने वाला भी कहा गया, जिस वजह से लेडी गागा इंडोनेशिया अब नहीं जा सकती। अब बताएं हम आपको बजोर्ग के बारे में। आइसलैंड से ताल्लुक रखने वाली इस गुलकार ने शंघाई के एक कॉन्सर्ट के इख्तिताम पर तिब्बत का नारा लगाया, जिस वजह से चीन ने बजोर्ग पर पाबंदी आयद कर दी। अब बताएं हम आपको टाइलर के बारे में। रैपर को इनकी कुछ धुनों की वजह से बरतानिया और न्यूजीलैंड में अवामी नज़्म ज़ब्त के लिए खतरा करार देते हुए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। अब बताएं हम आपको हैरिसन फोर्ड के बारे में। हैरिसन फोर्ड तिब्बत की आज़ादी पर वाज़ेह मौक़िफ़ पर फोर्ड का चीन में दाखिला ममनू है। JZ को इनकी फाहिश गानों की वजह से चीन में पाबंदी आयद कर दी गई। एलिक बाल्डोन अदाकार पर फिलिपाइन के फिलिपिनो मेल ऑर्डर ब्राइड्स के बारे में मजाक करने पर मुल्क से पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब बताएं हम आपको माइली साइरस के बारे में। माइली पर चीन से एक तासुबाना तस्वीर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिसमें वो आंखें बंद कर रही हैं। इन पर डोमिनिकन रिपब्लिक में भी पाबंदी आयद है, क्योंकि उनका मानना है कि माइली की कारकर्दगी उनकी सकाफत और अखलाकियात पर मनफी असर डाल सकते हैं। अब आपको बताएं यहाँ हम अकोन के बारे में। इस गुलकारा को श्रीलंका में पाबंदी का सामना है, क्योंकि अकोन के गाने में बुद्ध के मुजस्मे की बेहुरमती की गई है। अब बताएं हम आपको कैटी पेरी के बारे में। कैटी पेरी को चीन में एक कॉन्सर्ट के दौरान ताइवान का झंडा पहनने पर चीन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई।
अब बताएं हम आपको मार्टिन स्कोर्सी के बारे में। हिदायतकार की 1997 में बनने वाली फिल्म कंडोन ने दलाई लामा के इब्तदाई सालों की तस्वीर कशी करने पर चीनी अहदेदारों को नाराज किया, जिस वजह से अब वो चीन नहीं जा सकते। अब आपको हम बताएं रसेल ब्रांड के बारे में। मंशियात की स्मगलिंग के इल्जाम की वजह से मज़ाहिया अदाकार पर कनाडा और जापान जाने पर पाबंदी आयद है। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कितनी ही मुतासिर क्यों न हो, लेकिन हर एक का उनसे प्यार करना मुमकिन नहीं है। बहुत मशहूर अदाकार, मौसीकार और मुमताज नामों के हामिल शख्सियात बाज़ औक़ात नादानिस्ता तौर पर दुनिया के मशहूर हिस्सों में अपनी मुस्बत तस्वीर कशी में नाकाम रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।